बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, अरुण और विकास। अरुण शांत, आत्मविश्वासी और स्थिर स्वभाव का था। वह हमेशा कम बोलता, पर उसके कर्म बहुत कुछ कहते थे। दूसरी ओर विकास बहुत शोर मचाने वाला था। किसी प्रतियोगिता से पहले वह अपनी ताकत, अपने संसाधनों और अपनी टीम के बारे में बार बार गिनाने लगता। वह सबको बताता, मेरे पास ये है, मेरे साथ वो है, मैं सबको हरा दूंगा। लेकिन जब असली संघर्ष आता तो विकास का आत्मविश्वास जल्दी हिल जाता। अरुण, जिसने ज़्यादा बातें नहीं की थी, शांत मन से आगे बढ़ता और जीत जाता। यह कहानी हमें बताती है, जो व्यक्ति बार बार अपनी शक्ति को गिनाता है, उसके भीतर कहीं ना कहीं डर और असुरक्षा छिपी होती है। और यही दृश्य हमें महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भी दिखाई देता है। नमस्कार और स्वागत है आपका श्लोकामृतम में, जहाँ हम हर दिन भगवद गीता का एक एक श्लोक गहराई से समझते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि गीता का यह अमृत आपके जीवन में मार्गदर्शन दे, तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका यह एक कदम हमें और आपको साथ लेकर इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी सार्थक बना देगा। चलिए देखते हैं 7वां श्लोक, अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्था तान् ब्रवीमि ते। यह है 7वां श्लोक, जो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने कह रहे हैं। आइए समझते हैं इसके शब्द दर शब्द अर्थ। अस्माकम का अर्थ होता है हमारी ओर से, तु का अर्थ होता है परंतु या किंतु, विशिष्टा का अर्थ होता है विशेष, प्रमुख और श्रेष्ठ। ये का अर्थ होता है जो, तान निबोध, तान का मतलब है उनको, निबोध का मतलब है ध्यान से सुनिए या फिर मैं बताता हूं। द्विजोत्तम, द्विजोत्तम का मतलब होता है हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यहाँ पर द्रोणाचार्य को कहा जा रहा है। नायक का मतलब सेनापति या महारथी कह सकते हैं यहाँ पर। ममा, ममा का अर्थ होता है मेरे। उसके बाद है सन्यस्य, सन्यस का अर्थ होता है सेना के। संज्ञा अर्थम, संज्ञा अर्थम का अर्थ होता है जानकारी के लिए। तान ब्रवीमि, तान ब्रवीमि का मतलब होता है मैं तुम्हें उनके नाम बताता हूं। आइए अब समझते हैं इस श्लोक का पूर्ण अर्थ। यहाँ पर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ द्विज, अब हमारी सेना के जो प्रमुख महारथी और सेनापति है, उन्हें ध्यान पूर्वक सुने, उनके नाम मैं आपको बताता हूं। तो इससे पहले के श्लोकों में, जो चौथे श्लोक से छठे श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन ने पांडव पक्ष के महान योद्धाओं का विस्तार से वर्णन किया। यह उसके मन में छिपे हुए भय को दिखाता है। अब इस श्लोक में वह अपनी ओर ध्यान खींचने का प्रयास करता है। मेरे और भी महान योद्धा हैं। वह द्रोणाचार्य से कहते हैं, अब मेरी सेना के श्रेष्ठ सेनापतियों या योद्धाओं को सुनिए। यह श्लोक केवल युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि दुर्योधन के मानसिक स्थिति का गहरा चित्रण है। वह दूसरों की ताकत देखकर अस्थिर हुआ और फिर अपने लोगों की ताकत गिनाकर खुद और दूसरों को भरोसा दिलाना चाहता है। जब भी हम किसी स्थिति में असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम अपनी सूची गिनाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास ये है, मेरे साथ वो है, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना किया हूँ। लेकिन सच्ची ताकत कभी गिनानी नहीं पड़ती, वह खुद झलकती है। दुर्योधन का यह श्लोक हमें सिखाता है, शोर करना असुरक्षा का लक्षण है और मौन आत्मविश्वास का। अगर हम इसे आधुनिक जीवन से जोड़ना चाहते हैं, तो
आज के समय में भी यह बात लागू होता है। नौकरी के इंटरव्यू में कुछ लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी खूबियां गिनाते हैं, जबकि सच्चे कुशल लोग शांत रहते हैं और अपने कार्यों से सिद्ध करते हैं। रिश्तों में भी जो लोग असुरक्षित होते हैं वे बार बार दिखाना चाहते हैं कि हम सही हैं, हम मजबूत हैं। जीवन में हर जगह जो जितना अधिक बोलता है वह उतना ही भीतर से असुरक्षित होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है आत्मविश्वास को शब्दों से नहीं कर्मों से दिखाएं। डर को ढकने के लिए कभी झूठी गिनती या शोर ना मचाएं। सच्चा नेतृत्व अपने आप प्रकट होता है, उसे घोषित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगले श्लोक में हम देखेंगे दुर्योधन किन किन महान महारथियों का या योद्धाओं के नाम लेते हैं और उनके महत्व को कैसे प्रस्तुत करते हैं। यह हमें महाभारत के युद्ध का वास्तविक मनोवैज्ञानिक और सामरिक दृश्य समझाएगा। यदि आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और श्लोकामृतम को सब्सक्राइब करें। हर दिन गीता का एक श्लोक जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण, यही हमारा संकल्प है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।